अभी हम पढ़ेंगे ये जो नीतू मैम का बुक है, वो चैप्टर वाइज हम पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लाइट जला, लाइट जला। हाँ ध्यान। तो हम अभी नीतू मैम का बुक का चैप्टर वाइज जो पढ़ रहे हैं, जैसे वर्ब है, टेंस है, उसके बाद तीसरा चैप्टर ये चल रहा है, चैप्टर 3। हम क्या कर रहे हैं कि लास्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है एरर का, उस एरर से हम क्या कर रहे हैं कि पूरा चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। तो अभी चैप्टर नंबर 3 है, यानी कि पेसिव वॉइस में है। किसमें है? पेसिव वॉइस में है। तो इस पेसिव वॉइस चैप्टर वाइज हम पढ़ रहे हैं और उससे पूरा डिटेल करेंगे। हम थोड़ा सा इस चैप्टर 3 के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक बता देते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए बता रहे हैं। अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो बढ़ते आगे बताते हैं। इसको नहीं लेते हैं, इधर ही बताते हैं। जैसे हम बोले ना कि हम अपना गांव का तरीका से याद रख लेते हैं। जैसे हमने बोलते हैं कि एक होता है बी, और इसको हमको याद रखना है बिफोर बाप। बिफोर बाप, अरे इस बाप का 7 गो बेटा है। एक है इज, एक है एम, एक है आर, वाज, वर, बिन, बीइंग, 1 2 3 4 5 6 7, अरे वो खुद बी। मतलब इस परिवार में जो है वो कितने हैं? ओह सॉरी, इस परिवार में 8 लोग रहते हैं। ठीक है, इस परिवार में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। अब समझने वाली बात यह है कि इस परिवार में 8 लोग हैं। अगर इस आठों के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा है, तो समझ जाना कि वो सेंटेंस है वो पेसिव में है। किस में है? पेसिव वॉइस में। ठीक, ये समझना है हमको। और नहीं है तो फिर वो एक्टिव में होगा। अब थोड़ा सा पेसिव और एक्टिव का कहानी बता देते हैं कि अगर हम सिंपल सा एक फंडा समझिएगा कि अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है तो सेंटेंस एक्टिव में होगा। और सब्जेक्ट काम ना करके किसी और के द्वारा अगर हो रहा है, तब समझ जाना वो पेसिव में होगा। तो इसे सर पता कैसे चलेगा? ये पता तब चलेगा जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे हम बोले कि मैं कल काम किया, तो ये सेंटेंस एक्टिव में है, क्योंकि काम हम ही कर रहे हैं, सब्जेक्ट हम ही है। मैंने कल काम किया। ठीक, लेकिन अगर यही चीज बोले कि कल हम राम से काम करवाए, इसका मतलब काम हम किए? नहीं, सब्जेक्ट हम हैं, बोल हम रहे हैं कि हमने कल काम करवाया। तो करवाया यानी काम करने वाला कोई और है, हम नहीं किए काम। तो काम को करने वाला कोई और है ना, सब्जेक्ट तो काम नहीं कर रहा है, काम कोई और कर रहा है, मतलब राम कर रहा है। तब ये हुआ पेसिव वॉइस। ठीक, जैसे हम पढ़ा रहे तो एक्टिव वॉइस, हम पढ़ा रहे एक्टिव वॉइस, क्योंकि हम ही काम कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट है ना, हम पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब एक्टिव वॉइस, क्योंकि काम हम कर रहे हैं। लेकिन अगर यही चीज बोले कि अरे यार कल हमको तबीयत खराब हो गया, सो अब देखो ना हम राम को दे दिए पढ़ाने के लिए, मतलब राम के द्वारा कल पढ़ाया गया। बोल हम रहे, सब्जेक्ट हम है, लेकिन काम कोई और कर रहा है। और जब काम कोई और कर रहा है, मतलब राम कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया हमारा? पेसिव वॉइस। ठीक, और पेसिव वॉइस में हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा ही होगा, और ये तीनों, ये आठों के साथ होगा, तब वो पेसिव में होगा, नहीं तो वो फिर एक्टिव में है। बस इतना से आपका पूरा एरर का क्वेश्चन बनेगा अभी। ठीक, और एक छोटा सा होता है कि इज एम आर बदलेगा वाज वेयर में, इज एम आर वाज वेयर में बदलता है पेसिव वॉइस में, नहीं सॉरी, वर्ब 1 और 5 बदलता है इज एम आर में, वो तो हम चले गए नरेशन में, है ना। वर्ब 1 5 रहे तो बदलेगा इज एम आर में, 2 रहे तो वाज वेयर में, 3 रहे तो बीन, 3 बीन, और 4 रहे तो 4, यानी कि आईएनजी रहे तो आईएनजी लगेगा, नहीं बीइंग लगेगा, है ना, ऐसा। जैसे हम क्या बोले, अगर वर्ब 1 और 5 रहे तो इसको चेंज करना है इज एम आर में, जो सूट करे उसके हिसाब से। अगर दू रहे तो दू गो कौन होता है? तो दू गो एक ही चीज बोला, ये 3 गो था, तो इसको एक ही चीज तो है, ये दू गो, एक वाज होता है, एक वर, यही दोनों में दू गो फैमिली है। एक बोलो 3 बीन, 3 बीन, जहां वर्ब का तीसरा फॉर्म वहां बीन लगेगा। वर्ब का चौथा मतलब क्या होता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी, तो फिर आगे भी आईएनजी। ये याद रखना बहुत आसान है, यही पूरा एक्टिव पैसिव का खेल है। ठीक है, 1 5 इज एमआर, दू गो वाला रे कौन वाज यार, 3 बीन, बीन लगेगा। 4 में अरे 4 आईएनजी होता था, आईएनजी ला बीन, ऐसा। बस इतना में पूरा एक्टिव पैसिव चलेगा। ठीक है, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ऑफिसर्स हु आर ऑन इंस्पेक्शन, निरीक्षण में जो था, ठीक है,
मतलब कौन था निरीक्षण में, देखते हैं, द ऑफिसर्स। अभी देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है और ये भी देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो जो सही नहीं है तो क्यों नहीं है वो भी देखना है, और जो सही है तो फिर कारण क्या है सही होने का, बताओ। ये है ना, खामा के सब कौन सही है। द ऑफिसर्स हु वर ऑन इंस्पेक्शन, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बात हुआ है। द हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद एक वर्ड होता है। अगर आर्टिकल के बाद एक वर्ड हुआ, जैसे आर्टिकल ए भी है, एन भी है और द है, अगर इसके बाद एक वर्ड होता है तो वो हमारा नाउन होता है। तो ये जो ऑफिसर्स है एक नाउन की तरह ही तो ट्रीट कर रहा है। सर एक ही वर्ड होता है हम दो को देखें, ठीक है, आप दो को देखेंगे तो पहला जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, दूसरा नाउन होता है हम तीन को भी देखें, कोई बात नहीं, आप तीन को भी देखेंगे तो पहला वाला एडवर्ब होगा, दूसरा वाला एडजेक्टिव होगा और तीसरा वाला नाउन होगा हम चार को भी देखें, कोई बात नहीं, अब चार को देखेंगे, चौथा जब आ जाए ना तो उसको काउंट नहीं करना, उसको भीतरे भेज देना, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड है, तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन है। और नाउन है कैसा, तो ये प्लूरल है, ऑफिसर्स। क्या है, प्लूरल ऑफिसर्स। द ऑफिसर्स हु वर, अब ये वर किसके लिए आया भाई, ये तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब हमको सिंगुलर देना पड़ेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल देना पड़ेगा। ऐसे जैसे नाउन में तो बड़ी आसानी से जान जाते हैं ना कि सब्जेक्ट सिंगुलर कौन है और सब्जेक्ट प्लूरल कौन है। पेन पेन्स, माइक माइक्स, बुक बुक्स, ऐसा लगा दिए फट से हो गया सिंगुलर, सॉरी प्लूरल। लेकिन वर्ब जस्ट उल्टा होता है, वर्ब में अगर हम एस लगाते हैं तो याद रखते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एस फॉर सिंगुलर। वर्ब में होता है एस फॉर सिंगुलर, जैसे लास्ट में जिसके जिसके अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर, इज सिंगुलर, वाज सिंगुलर, हैज सिंगुलर, कम्स सिंगुलर, गोज सिंगुलर, गो प्लूरल, क्योंकि एस नहीं है तो जिसके अंत में एस वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन यहाँ नाउन है तो ये तो प्लूरल हो गया, लेकिन वर्ब जब हमको चाहिए तो वो प्लूरल चाहिए। वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल। क्यों, क्योंकि प्लूरल है। अब ये हु जो है ना, वो हु हो, विच हो, दैट हो, हु विच, एक और यहाँ दैट लिख देते हैं, THAT दैट। हम क्या करते हैं, आगे जो यहाँ पर हम वर्ब यूज करेंगे वो किसके अनुसार करेंगे, तो इधर जो हमारा सब्जेक्ट है उसी के अनुसार आगे यूज होगा। अगर इधर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उधर सिंगुलर, अगर इधर प्लूरल है तो उधर प्लूरल होगा। अगर ये सब प्रयोग हो तो उसके पहले वाला सब्जेक्ट देखना है, तो हु प्रयोग हो तो उसके पहले वाला हम देखेंगे कि यहाँ जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में है, और ये जो प्लूरल फॉर्म है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा, तो वर्ब हमारा प्लूरल दिया हुआ है, मतलब ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हु था तो उसके पहले वाला हमको देखना पड़ता। आगे बढ़े, अब यहां तक तो सही हो गया। अब किस पर था, वो निरीक्षण पर था, ऑन इंस्पेक्शन, ये सही है। कहां पर, इस फैक्ट्री में बात किया है, और जब इस फैक्ट्री में बात किया है तो इन दिस फैक्ट्री, क्या ये दिस फैक्ट्री सही है, एक बार बता दीजिए सर। THIS एक होता है दिस जो सिंगुलर के लिए यूज होता है, एक होता है THESE जो होता है प्लूरल के लिए। सर याद नहीं होता, कभी कभी भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। इसमें एक भी वर्ड जो आपको लगा हो कि नहीं ये रिपीट हुआ है, एक भी वर्ड रिपीट नहीं है, THIS नहीं है, इसका मतलब कोई वर्ड रिपीट नहीं है, तभी तो ये सिंगुलर है। याद रखने का तरीका है, एगो है तो मतलब सिंगुलर है, इसमें चलो ई दो बार आ गया और दो आ गया मतलब प्लूरल हो गया, तो ये दिस हमारा प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है दिस फैक्ट्री, क्योंकि फैक्ट्रीज बहुत सारा नहीं है, एक फैक्ट्री का बात है, एक फैक्ट्री का बात है, इसलिए वो दिस है, तो यहाँ भी सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। आगे, वर डिस्कवर्ड, अब वहां ऑफिसर जो था निरीक्षण पर, अब वर डिस्कवर्ड, वो खोजा, मतलब वो बोला कि तुम खोजो मेनी डिस्क्रिपेंसीज, बहुत सारे बेकार चीज जो है वो। सबसे पहले अगर देखें तो वर डिस्कवर्ड, अरे भाई मेरा कहने का मतलब जो ऑफिसर था वही तो खोजा, जितना भी बेकार चीजें था, डिस्क्रिपेंसीज जो था वही तो ढूंढा, किसी और के द्वारा ढूंढा गया का नहीं, किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि ऑफिसर जो नरेशन पर था वही तो ढूंढा, और जब वही ढूंढा मतलब सब्जेक्ट काम कर रहा है, और जब सब्जेक्ट ही काम कर रहा है तो सेंटेंस तो एक्टिव में होना चाहिए, फिर पैसिव में कैसे। सर ये पैसिव में, हाँ, क्योंकि अभी हम लिखे ना कि वर है और डिस्कवर्ड है, इसका मतलब इज एम आर वर, और वर के साथ वर्ब का तीसरा पैसिव वॉइस होता है, तो इसका मतलब ये तो वर्ब के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो ये तो पैसिव वॉइस हो गया, पैसिव होना नहीं चाहिए। क्यों होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑफिसर जो निरीक्षण पर था वही ढूंढा, किसी के द्वारा तो ढूंढा नहीं गया, वो किसी को आदेश दिया का कि राम ढूंढो, श्याम ढूंढो, फलना ढूंढो, चिल्ला ढूंढो, नहीं, वो खुद ढूंढा, वो खुद खोजा जितना भी विसंगति था, और खुद खोजा मतलब सब्जेक्ट काम किया, और जब सब्जेक्ट काम किया तो इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव में होना चाहिए, और एक्टिव में होने के लिए फिर इसको हटाना पड़ेगा।
है ना, तो इसको पेसिव नहीं करना पड़ेगा, तो इसको क्या हो गया, गलत हो गया। मेनी डिस्क्रिप्शन, थोड़ा मेनी का इतिहास देखें। अगर मेनी होता है ना, एक होता है मेनी, एक होता है मच। ये लगता है किसके लिए, काउंटेबल के लिए, जिसको हम गिन सकते हैं। ये अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो मेनी काउंटेबल के लिए गिन सकते हैं भाई, ठीक है। और मेनी के बाद नाउन है वो प्लूरल आएगा, लेकिन अगर यही मेनी के बाद, अगर यही मेनी के बाद अगर आ रहता आ, तब फिर आगे क्या लगता, सिंगुलर। ठीक, आगे बढ़े तो समझ में आ गया कि क्या गलती था। ये तो सही हो गया, मेरी डिस्क्रिप्शन प्लूरल है। तो यहाँ पे है वर डिस्कवर्ड को हटा करके हमको क्या करना पड़ेगा, तो खाली वर हटा दे, कहानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वही तो ढूंढा ना, जो इंस्पेक्शन पर था वही ढूंढा, तो इसका मतलब वर हटाना पड़ेगा। अब ये बोलिएगा वर हटाएंगे तो वर्ब थ्री तो हमेशा एच के साथ आता है। एच मतलब हैव है, हैज है, हैड है, इसके साथ आता है नहीं। वर्ब टू और वर्ब थ्री डिस्कवर्ड का वही होता है, ठीक है। तो वर्ब को हटा दे, क्योंकि एक्टिव वॉइस में है, ऑफिसर खुद काम कर रहे हैं, ना कि उनसे करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इस फैक्ट्री में निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को कई विसंगतियां मिली, डिस्क्रिपेंसीज मिला। पढ़े आगे, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना, उम्मीद करते हैं ठीक ही लग रहा होगा। द टीचर आस्क्ड, टीचर पूछा, कोई दिक्कत नहीं है, द हमारा डिटर्मिनर है, एक वर्ड है तो नाउन ही तो है, तो टीचर है, ठीक है। ये क्या है, सिंगुलर है, एक ही है, टीचर, टीचर्स नहीं है। आस्क्ड पास्ट में चला गया, कोई बात नहीं, सिंगुलर प्लूरल सब खत्म, तो मतलब सेंटेंस पास्ट में। हाँ, द टीचर आस्क्ड, सवाल पूछा, क्या पूछा, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से, वेदर दे कुड, क्या आप बता सकते हैं, वेदर दे कुड टेल, क्या आप बता सकते हैं, द नेम ऑफ द मैन, उस आदमी का नाम, हैड बीन इन्वेंटेड स्टीम इंजन, जो खोजा था, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं। थोड़ा सा सवाल, द टीचर आस्क्ड, टीचर पूछा स्टूडेंट से, वेदर दे कुड, सबसे पहले ये तो सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, किससे पूछा, द स्टूडेंट से, द के बाद कोई बात नहीं, सही है, डिटर्मिनर है। वेदर दे कुड टेल, क्या वो लोग बता सकते हैं, दे किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, क्या वो लोग बता सकते हैं। कुड हमारा है मॉडल, और हम जानते हैं कि मॉडल के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए, तो मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, इस साल ही तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। किसका नाम पूछ रहा है, द नेम ऑफ द मैन, अब द किस लिए लगा, देख लेते किस लिए लगा, द नेम ऑफ द मैन, उस आदमी का नाम, हैड बीन इन्वेंटेड स्टीम इंजन, जो भाप का इंजन खोजा है ना, बाप का इंजन नहीं, जो भाप का इंजन खोजा है उसका नाम बताना, इसलिए द लगा है, क्योंकि खोजा तो बहुत कोई है ना, बैटरी का आविष्कार किया, फुट का आविष्कार किया, पेन का आविष्कार किया, लेकिन वही आदमी का नाम बताना जो भाप का इंजन खोजा, इसका मतलब द लगेगा। तो द नेम ऑफ किसका खोजा है, हैड बीन इन्वेंटेड स्टीम इंजन। अब यहां क्या पूछा गया है कि क्या वो आदमी बता सकता है कि जो स्टीम इंजन वो किसके, मतलब कौन खोजा था। ये तो सीधा सीधी सवाल हो गया, कौन खोजा था, कोई बता सकता है। सवाल हम ही पूछ रहे हैं, काम हम ही कर रहे हैं, वही पूछ रहा है ना कि कौन खोजा था। हम अगर हम खड़ा होकर के पूछे तो बताओ इसका बोर्ड का आविष्कार किसने किया था, ऐसे ही सवाल पूछते हैं ना, मतलब सवाल तो एक्टिव में पूछा जाता है। अगर तीसरा कोई काम करता तब ठीक था। हाँ, ये सवाल पैसिव में तब होता जब बोलता कि जैसे टीचर बोली, टीचर आकर के स्टूडेंट से कर रही है कि राम द्वारा तुम लोग को सवाल पूछा गया है कि उसका आविष्कार किसने किया था, तब तो सेंटेंस पैसिव में होता, लेकिन टीचर खुद काम कर रही है। तो कौन खोजा था, तो हैड बीन इन्वेंटेड, मतलब सेंटेंस एक्टिव में होना चाहिए, और बीन आ गया तो इसका मतलब ये, ओ तेरी साकिना का, बीन आ गया, अबे बीन आ गया, और बीन आ गया तो वर्ब का तीसरा, तो वो पैसिव में है, और जब पैसिव में है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा, और जब एक्टिव करना पड़ेगा तो इसको एक्टिव करते हैं, तो यहाँ क्या करना, बीन हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, बीन हटाना पड़ेगा, बीन रिमूव कर देना, और कुछ नहीं करना। ये किसने खोजा था, सीधा सीधे बता दो बस। आगे कि जैसे एक क्वेश्चन रहता कि स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय, वो क्या नाम था उसका, मतलब किस आदमी के द्वारा खोजा गया, जेम्स वाट ढूंढा था, जैसे ढूंढा जेम्स वाट, अगर इसको हम करते हैं ना कि स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स वाट, तब वो पैसिव में होता, ये नहीं, ठीक है। बिन को रिमूव करें, एक्टिव में है, स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया और उसके बारे में बात है। तो शिक्षक ने छात्रों से पूछा, क्या उस व्यक्ति का नाम बता सकते हो जिसने भाप इंजन का आविष्कार किया। या फिर ये पूछ सकता था कि अगर सवाल पूछता तब कि हु वाज इन्वेंटेड, किसने खोजा था,
तब हु वाज इन्वेंटेड, किसके द्वारा ढूंढा गया, है ना, ऐसा हो सकता था। कौन था, कौन था आखिर? ही हेल्ड अ बॉम्ब इन हिज हैंड, वो अपने हाथों में बॉम्ब रखा हुआ था। ही हेल्ड रखा हुआ था, सेंटेंस पैसिव में, ठीक है, वही खुद रखा था, ही वही रखा था, किसी के द्वारा नहीं, ठीक है ना, किसी के द्वारा नहीं है ना, रखा तो खुद ही है वो, तो ही है, तो सेंटेंस ठीक है। ही हैड अ बॉम्ब, अ आर्टिकल, बॉम्ब नाउन, ठीक, पास्ट में सेंटेंस चल रहा है। इन हिज किसके लिए है, तो ही के लिए, ही के साथ तो हिज ही होता है ना, वो अपने हाथों में रखा हुआ था। विच, जो की, अब जो कौन, बॉम्ब, ये बॉम्ब का बात है, और जब बॉम्ब है तो अ बॉम्ब, एक बॉम्ब है, और जब हम बोले थे ना कि विच हो दैट हो, उसके पहले वाले के अनुसार क्या लगता है, आगे वर्ब लगता है, तो आगे अगर हम देखें तो विच के पहले क्या है, एक ये है अ बॉम्ब, विच वाज टोटली, छिपाया गया था उसको, तो विच, जो कि, अ बॉम्ब के लिए, इसलिए आगे क्या लगेगा, सिंगुलर, क्योंकि बॉम्ब जो है वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। टोटली हाइडिंग, छुपा रहा था, छुपा रहा था, इन द लॉन्ग क्लॉक। अच्छा एक बात बताए, सब्जेक्ट कौन है, कि ही, वो बॉम्ब रखा था, वही छुपा रहा था, नहीं, छुपा कौन रहा था, एक बड़ी सी हाथ में घड़ी थी, उसके द्वारा छुपाया गया था। इसका मतलब सब्जेक्ट तो काम नहीं कर रहा है, काम तो कोई और कर रहा है, काम कौन कर रहा है, तो उसका हाथ का घड़ी काम कर रहा है उसको छुपाने का, वो नहीं काम कर रहा है, वो नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव में, क्योंकि काम कोई और कर रहा है, और जब काम कोई और कर रहा है तो सेंटेंस पैसिव में होना चाहिए। तो यहाँ है वाज टोटली हेडिंग नहीं, बल्कि वाज टोटली हिडन, was totally hidden in the long clock that was wearing, जो वो पहना हुआ था घड़ी, उसके द्वारा बॉम्ब को क्या कर दिया गया था, छुपा दिया गया था। आगे देखें तो हेडिंग के क्या करना पड़ेगा, हिडन करना पड़ेगा, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब 3 पैसिव वॉइस होता है, और उसका हाथ में बॉम्ब था जो छुपाया गया था, किसके द्वारा, घड़ी से छुपा होता, उसके हाथ में एक बम था जो उसकी पहनी हुई लंबी घड़ी उसको छुपा रखा था, वो खुद नहीं छुपाया, पहना हुआ घड़ी से छिपा हुआ था, तो कोई काम और कर रहा है। तो आंसर क्या हो गया इसमें, ये मतलब सी नंबर, सी नंबर उम्र में नहीं लिखता है, इसका हो जाएगा हिडन। आगे बढ़े, बी है, ए ये पूरा हुआ, अच्छा बी हुआ, अच्छा आगे लिखा हुआ है आंसर ना, कोई बात नहीं। आई वॉज सरप्राइज, मैं बहुत आश्चर्य था, एट हिज ब्रेजनेस, उसकी बेशर्मी से, उसकी बेहया से, एज ही वॉज कंसिडर्ड, क्योंकि उसे कंसिडर्ड किया जाता था एन ओबीडियंट स्टूडेंट, एक अच्छे लड़कों में उसे ओबीडियंट किया जाता था, लेकिन मैं तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। अच्छा हम खुद आश्चर्य हुए, आश्चर्य कब होते हैं, खुद अरे आश्चर्य होने का मन कर रहा, हाँ आश्चर्य हो गया, ऐसा नहीं, अरे कुछ ऐसा चीज देखे होंगे तब तो हम आश्चर्य हुए होंगे, मतलब काम हम खुद आश्चर्य होने के लिए कर रहे हैं क्या, आश्चर्य होने के लिए कोई और काम कर रहा है, हम उसको देख रहे हैं, तब हम आश्चर्य हो रहे हैं। अपने अपने कभी आश्चर्य होंगे, खुश होंगे, अपने बैठल है, चल एक खुश हो लेते चल ठीक है, एक रो लेते वाह वाह वाह, एक आश्चर्य हो लेते, ऐसा खुद करते हैं नहीं, वो तो कोई कोई कुछ बोला तो हंसे, कोई कुछ बोल दिया रोए, कोई ऐसा चीज दिखा देगा आश्चर्य हो गया कि मैया, ऐसा, तो किसी के द्वारा वो क्या है, ब्रेजनेस हो गया, बेशर्मी हया से हुआ, तो इसका मतलब सेंटेंस पैसिव में होना चाहिए, क्योंकि वो खुद सरप्राइज हुआ नहीं, तो आई वाज सरप्राइज्ड, ई के बाद क्या लगाना है, डी, सरप्राइज करो, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म देंगे ना, तभी तो पैसिव में होगा। अब हिज किसके लिए है, लड़के के लिए है, आई, मैं, सॉरी हिज किसके लिए, वो जो लड़का जो बेशर्मी जैसा काम किया है, एज, क्योंकि ही वाज कंसीडर्ड, उसे कैसा कंसीडर्ड किया जाता था, अब यहाँ पैसिव में है, अरे साल ये सही है कि नहीं, देखते हैं, वो खुद ज्ञानी था, वो मानता था, ऐसा है क्या, नहीं, उसको एक अच्छे लड़कों में गिना जाता था, किसके द्वारा, कोई लोगों के द्वारा, पीपुल के द्वारा उसको अच्छा बताया जाता था, आज्ञाकारी लड़का बताया जाता था, वो खुद बोलता था हम आज्ञाकारी है, नहीं, किसी के द्वारा बोला जाता था आज्ञाकारी, तो वाज कंसीडर्ड, उस कंसीडर किया जाता था आज्ञाकारी बच्चों में, तो किसी के द्वारा किया जाता था, ये सही है, तो फिर गलत क्या हो गया हमारा, पहला नंबर, तो क्या आई वाज सरप्राइज्ड होगा, पैसिव में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है, मैं उसकी बेबाकी यानी कि बेवकूफी भरी हरकत से आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो एक आज्ञाकारी छात्र माना जाता था। Had the police not reached here on time, the traders would have robbed. मतलब had the police not reached here on time, अगर पुलिस समय पर यहाँ नहीं पहुंचती समय पर, the traders would have robbed, तो traders को क्या कर लिया गया था, चोरी कर लिया गया होता। अच्छा यहाँ पर देखें तो had the police, had क्या लगा, h के साथ तो हम जानते हैं वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, h मानी कि have, h मानी कि has,
हैड और है हैड के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, इसके वजह से ये हमारा सही है। द डिटर्मिनर पुलिस सही है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहां तक सही हुआ। हियर यहां पर ये भी सही है, खाली जगह का बात किया है। ऑन टाइम समय पर का बात किया है, ये भी सही है। द ट्रेडर्स वुड हैव रॉब्ड, तो ट्रेडर्स को क्या कर लिया गया था? अच्छा, ट्रेडर्स वुड हैव रॉब्ड, ट्रेडर्स खुद व्यापार को खुद लूट लिया होता, खुद लूटा जाता कि उसको लूट लिया गया होता? लूट लिया गया तो खुद लुटाएगा का? हमको लूट लो, जो करना कर लो, खाना परोस दिए, ऐसा तो करेगा नहीं ना। वो उसको लूट लिया गया होता है, जब लूट लिया गया होता तो ट्रेडर्स वुड हैव, और हैव है तो इसके साथ क्या लगेगा? बिन, वर्ब का तीसरा, तो वुड हैव बीन, क्योंकि तीन बीन तो हैव के साथ वर्ब का तीसरा, तो 3 बीन लेगा ना, तो बीन होना चाहिए, तो हैड बीन होगा। तो वुड हैव बीन रॉब्ड होगा, व्यापारी को लूट लिया गया, वाक्य पैसिव में है। यदि पुलिस समय पर यहां नहीं पहुंचते तो व्यापारियों को लूट लिया जाता, किसी और के द्वारा लूट लिया जाता। He seriously wounded during the crossfire and Wad rushed to hospital. Wad rushed to hospital. इसको थोड़ा देख लेंगे, हम बता देते हैं इसका, लेकिन ये थोड़ा देख लेंगे, हमको लग रहा है। तो he seriously wounded during the crossfire. Crossfire का मतलब होता है वो बमबारी, गोलाबारी, है ना? ये गोलाबारी, है ना? बमबारी बोल लो, गोलाबारी बोल लो, यही सब होता है। तो ही सीरियसली वुंडेड, अब यहाँ है सीरियसली वुंडेड, वो घायल हो गया गोलाबारी के दौरान। अच्छा, गोलाबारी के दौरान खुद घायल होगा? अरे गोलाबारी को फेंका होगा तब तो वो घायल हुआ होगा, मतलब घायल तो खुद नहीं हुआ, अपने गोलाबारी लिया और पीछे अपना डिक्की में डाल के बढ़ो हम फाट गए, ऐसा तो करेगा नहीं। तो इसका मतलब ही सीरियसली वुंडेड, वो घायल हो गया कि घायल कर दिया गया? घायल कर दिया गया भाई, गोलाबारी फेंका तब वो घायल हुआ, गोलाबारी करके उसे घायल कर दिया गया है, वो खुद गोलाबारी लेकर के अपने घायल नहीं हो गया, मैं चला, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ है। तो उसको घायल कर दिया गया, इसका मतलब सेंटेंस जो है वो पैसिव में होना चाहिए। तो इसका मतलब ही सीरियसली वुंडेड, या ही है तो सिंगुलर वाज लगेगा, ही वाज सीरियसली वुंडेड, ठीक है, ही वाज सीरियसली वुंडेड, वो घायल हो गया ड्यूरिंग द क्रॉस फायर, गोलाबारी के दौरान, एंड वैड रस्ट, वैड, अच्छा वैड रस्ट साथ में है, ठीक है, हमको तो वैड समझ में नहीं आता है क्या। वैड रस्ट का मतलब होता है भागना, भागा हुआ या भागना या भाग गया। एंड वैड रश टू हॉस्पिटल, और लोग कहां भागे? उसे ले जाया गया, है ना, किसकी तरफ? हॉस्पिटल की तरफ ले जाया गया। तो यहाँ गलती क्या था? फर्स्ट में। तो वुंडेड मतलब उसने घायल कर दिया, और ही वाज वुंडेड मतलब घायल हो गया, है ना। अब वो किसको घायल करेगा? अपने आप को तो घायल करेगा नहीं यार, उसको हॉस्पिटल कहां से ले जाएगा? उसी की तो बात है। गोलीबारी के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाया गया। तो यहां से पता चल रहा है अस्पताल ले जाएगा मतलब इसी को ले जाएगा, तो घायल खुद थोड़ी हो जाएगा। मनोज घायल। पुलिस ऑफिसर सेंट, पुलिस ऑफिसर भेजा, हिंदी तो वही निकल रहा है, पुलिस ऑफिसर सेंट, पुलिस ऑफिसर भेजा। अगर पैसिव रहता तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा भेजा गया ऐसा होता। तो पुलिस ऑफिसर सेंट टू द थिएटर एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर वाज थ्रूली चेक, और सारा का सारा क्या हुआ? पूरा पूरी चेक हुआ। मतलब क्या है? पुलिस ऑफिसर सेंट, पुलिस ऑफिसर भेजा, कि पुलिस ऑफिसर को भेजा गया। पुलिस ऑफिसर नहीं जाएगा कि पुलिस ऑफिसर किसी आदमी है, डर, आम आदमी तो भेजेगा नहीं, ठेला वाला गुपचुप वाला, गुपचुप लग जाता, हम तुम्हारा गुपचुप बेच देते, जा तो देख करके आओ तो थिएटर में कहीं बम उम है, ऐसा तो होगा नहीं, पुलिस ऑफिसर को भेजा जाएगा ना। तो जब पुलिस ऑफिसर को भेजा गया तो पुलिस क्या, पुलिस ऑफिसर्स बहुत सारा है ना, तो वर होगा फिर, पुलिस ऑफिसर्स वर सेंट, पुलिस ऑफिसर को भेजा गया कहां पर? टू द थिएटर में, एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर, ये जो है ना एवरी नूक एंड कॉर्नर, ये हमारा जो है वो इडियम्स है, साथ में है एवरी नूक एंड कॉर्नर, ठीक है। एवरी नूक एंड कॉर्नर का मतलब होता है हर संभव जगह पर पूरा कोशिश करना, है ना, कोना कोना चांद मारना। वाज थ्रूली चेक, पूरी तरह से वो क्या किया? थोरोली चेक किया गया, पूरा चेक किया गया। तो पुलिस ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर भेजा नहीं, पुलिस ऑफिसर को भेजा गया था, पुलिस को भेजा गया वाकई पैसे में, पुलिस अधिकारी को थिएटर में भेजा गया और हर कोने की गहनता से जांच की गई। हिंदी देख लीजिए, नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि साला टप टुप करके बटामा है अगर पास टीपो लागू। व्हेन द मिनिस्टर वाज शॉट डेड, शॉट डेड का मतलब होता है गोली मार करके हत्या कर देना। व्हेन द मिनिस्टर वाज शॉट डेड, जब उसे गोली मार करके हत्या कर दिया गया, गोली मार के खुद हत्या हुआ, ढूंढ क्यों
जा रहे टाटी बाय बाय, ऐसे तो करेगा नहीं, गोली मार के हत्या कर दिया गया। तो वाज है, ठीक है। बी का है बपेन का 7 गो बेटा, उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है पैसिव में, पहल का सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पीपुल वर रन, लोगों के द्वारा भागा गया, हियर एंड दियर, इधर उधर, टू सेव देमसेल्व्स, खुद को बचाने के लिए लोगों के द्वारा भागा गया, ये लोग खुद भाग रहे थे। लोगों के द्वारा अगर भगाया था, डंडा से पीट पीट के भगाया था, तब कहा जाता कि चलो पैसिव में है। लेकिन अगर गोलीबारी चला है तो हम खुद भागेंगे भाई, मतलब काम सब्जेक्ट ही करेगा। भाग रहे थे और मैया कहा कि यार लो पाछे से, खुद भागेंगे। और जब खुद भागेंगे मतलब सेंटेंस एक्टिव में, और जब एक्टिव में है तो फिर वर रन ना होकर के क्या होगा, क्योंकि ये तो पैसिव में चला गया ना, तो वर रन ना होकर के होगा रैन करना पड़ेगा। रन तो तीसरा यहाँ यूज हो रहा है, रैन होगा। व्हेन द मिनिस्टर वाज शॉट डेड, जब उसे गोली मार के हत्या कर दी गई मिनिस्टर को, तो पीपल रैन, भागे, हियर एंड देयर, इधर उधर, अपने आप को बचाने के लिए। तो यहाँ पे है इसलिए हम बता रहे हैं, आंसर भी आ गया है बी, वर रन की जगह रैन होगा, क्योंकि लोग भागे, उसको भगाया नहीं गया है। जब मंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई तो लोग खुद बचने के लिए क्या करने लगे, इधर उधर भागने लगे। अरे बापा फिर हड़बड़ा बढ़ा देते हैं। मदर्स मिल्क, माँ का दूध, कैन नॉट सब्स्टिट्यूटेड, उसे कोई सब्स्टिट्यूटेड नहीं दिया था बाय एनीथिंग एल्स, किसी और चीजों से। मतलब माँ के दूध में जो पोषण है वो किसी और के द्वारा हम इसको नहीं बदल सकते, या फिर उसका सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढ सकते कि चलो माँ का दूध नहीं है तो हम बोल दे कि चलो उतना ही प्रोटीन विटामिन जितना है वो बोरी मिनरल सब मिलेगा दूसरों से, ऐसा है, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते माँ के दूध से। तो इसका मदर्स मिल्क कैन नॉट सब्स्टिट्यूटेड, सबसे पहले ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मॉडल के बाद आता है वर्ब का पहला फॉर्म, और साला यहाँ मॉडल के बाद वर्ब का दूसरा या तो वर्ब का तीसरा होगा, ये गलत हो गया, ये ऐसे भी गलत हो गया। तो यहाँ करना पड़ेगा कैन नॉट बी, उसे नहीं बदला जा सकता, है ना। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हम खुद थोड़ी बदल रहे हैं दूध ने कहा हमरा पी ले ले, अरे ऐसा होता है नहीं, किसी और चीजों से, तो कोई और है ना थिंग, देख लेते हैं, सही है। हाँ, कैन नॉट के बाद बी लगेगा। मॉडल वर्ब 1 एक्टिव वॉइस, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब 3 पैसिव, माँ का दूध की जगह कोई और चीजें नहीं ले सकती। तो जगह कौन नहीं ले सकता है, दूसरा चीज का बात है, मतलब जगह दूसरा चीज का बात है, सब्जेक्ट का बात नहीं है। When the thief broke into the, ये broke into का मतलब होता है जबरदस्ती घुस जाना, तोड़ मोड़ के, ठीक है। broke into का मतलब जबरदस्ती घुसना, है ना, उल्लंघन करके। When the thief, जब चोर, थिप है एगो है, थीव्स नहीं है चोर, तो एगो है तो इसके लिए देयर है, कोई बात नहीं, नहीं सॉरी इट्स, अच्छा देयर हाउस मतलब उसके घर में घुस रहा है। When the thief broke into their house, उसके घरों में जब वो घुसा, they raised a hue and cry, hue and cry का मतलब होता है अस्त व्यस्त, इधर उधर चिल्लाना, है ना। And the thief out, when the thief broke into their house, जब उनके घरों में वो घुसा, सही है। they raised, तो वो लोग उठे, a hue and cry, चिल्लाते हुए या फिर शोर मचाते हुए, अस्त व्यस्त होते हुए, है ना। they raised and the thief, और जब लोग चिल्लाने लगे तो लोग आए और चोर को पकड़ लिए। तो इसका मतलब चोर पकड़ा, चोर अपने आप पकड़ा गया लीजिए पकड़िए हम आ गए, ऐसा होगा नहीं, चोर खुद बोलेगा पकड़ लीजिए ना। अरे काम किसी और के द्वारा हो रहा है, कौन, लोग आ रहे हैं पकड़ने के, लोगों के द्वारा चोर पकड़ लिया गया, है ना, खुद थोड़ी पकड़ा नहीं जा रहा है। तो यहाँ होगा थिप वाज काउट, थिप वाज काउट इमीडिएटली बाय द पीपल। अच्छा बाय द पीपल भी तो लिखा हुआ है, लोगों के द्वारा, अरे पैसिव वॉइस में बाय तो लगाते हैं, उसके द्वारा, फलना के द्वारा। थिप वाज काउट होगा, चोर को पकड़ा गया, खुद पकड़ा नहीं गया, चोर को पकड़ा गया है, चोर पकड़ा गया है। जब चोर उनके घर में घुसा तो उन्होंने शोर मचाया और लोगों ने चोर को तुरंत पकड़ लिया। हाँ, ये था एक्टिव पैसिव का, ये पार्ट 1 है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको लेकर के आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा चैप्टर रिवीजन 360 में अगर हुआ होगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। और क्या, कुछ नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।